तो आज हमारा जो सेशन है ना वो प्रॉपर मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना है। मतलब मल्टीपल जो हमारे वेबसाइट आप देखोगे, गवर्नमेंट वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट पे जाते हो अमेजोन वगैरह पे, तो वहां पे क्या होता है कि आपको मल्टी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। आप भी चाहते हो कि प्रॉपर अपने वेबसाइट में क्या करो, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है या मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना है, तो उस टाइम पे आपको यूज करना पड़ेगा यही CSS। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो HTML4 था, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, मेटा टैग के अंदर कैसेट में क्या कहते हैं I08 करके वहां पे लिखते थे। लेकिन अभी क्या लिखते हैं, UTF लिखते हैं। मतलब क्या, यूनि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म ट्रांसफर कोड करके हमने बताया था, यूनिकोड फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, इस तरीके से उसका फुल फॉर्म था। तो हम लोग उसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो है 65,000 प्लस कैरेक्टर ऐड हो गए, जिसके कारण हम अपनी वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बना सकते हैं। साथ में हम लोगों ने बताया, हमने बताया था आपको पिछले सेशन में, पिछले नहीं, पहले जब हम HTML एंटिटीज के बारे में बता रहे थे, तो उस टाइम पे अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं की हूँ शुरू की। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था HTML एंटिटीज में कि हम लोग क्या करते हैं, एंड साइन का एंड साइन यूज करके हम कुछ सिंबल्स ले सकते हैं। जैसे AMP लिखा तो एम्पल साइन हमें प्रॉपर दिखता है। और उसी तरीके से बहुत सारे हमें चीज वहां पे प्रॉपर मिलते हैं। तो उसी तरीके, तो वहां पे क्या हुआ कि जब हमारा HTML5 आया, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर 65,000 प्लस कैरेक्टर ऐड हुए, जिसके कारण आप मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बना सकते हो। आज हम उसी पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सबको विजिबल है। तो हमने अभी देखोगे तो एक हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया है, जिसका नाम हमें रखा है, मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, अब आप जानते हो कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें एक असिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करना होता है, असिस्ट। ठीक है, इस नाम के फोल्डर में यहाँ पे फाइल नहीं क्रिएट करना है, तो फोल्डर कैसे क्रिएट होगा, पहले इसको डिलीट कर लो। और मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ। ओके, क्या करने वाले हो, तो यहाँ प्लस पर साइन पे क्लिक करना है, ये इस पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और नाम क्या रखोगे, ठीक है, स्पेलिंग सही से रखना। अब इसका मतलब अगर गूगल पे जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम बताएगा कि हमें ये जब फ्रंट एंड पे काम करना होता है, तो फाइल को स्टोर करने के लिए CSS के, इमेज के और जावास्क्रिप्ट के फाइल को स्टोर करने के लिए हम असिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जानते हो कि हमारे वेबसाइट में क्या होंगे, बहुत सारे CSS पेज होंगे, बहुत सारे इमेजेस होंगे, तो आप इसी असिस्ट फोल्डर के अंदर में फिर से राइट क्लिक करते हो, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो। फर्स्ट आपका होता है CSS, ठीक है, CSS का फोल्डर क्रिएट करते हो। फिर आप इस पे क्लिक करना, असिस्ट असिस्ट वाले पे राइट क्लिक करना, न्यू फोल्डर, और IMG करके इमेज का फोल्डर बन गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाओगे। तो अभी हम हमें दो ही फोल्डर चाहिए, चलो ठीक है। अब आप हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा। और अगर आज टाइम मिला तो मैं गिटहब पे अभी अपलोड करना बता दूंगी कि किस तरीके से अपलोड करते हैं, ताकि अभी से ही आपको प्रैक्टिस रहेगा। तो जो भी अच्छी चीज बनाओगे, जो भी अच्छा मतलब डिजाइन बनाओगे, उसको प्रॉपर आप गिटहब पे अपलोड करके रख सकते हो। अगर आपका, जैसे गिटहब होता क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं। तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम क्या करते हैं, अपना जो भी कोड बनाते हैं ना उसको प्रॉपर वहां पे अपलोड करते हैं। वहां पे आप देख भी सकते हो, क्योंकि आप नॉर्मल जो वेबसाइट बनाओगे, तो अभी हम क्या बोलते हैं आपको सेंड करने के लिए, या तो स्क्रीनशॉट सेंड करो जो आपने बनाया है, या आप क्या करो, हमें जिप फाइल सेंड करो, तो मैं यहाँ पे खोल के देख सकती हूँ, ऐसा। लेकिन आपकी जो, जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो उस तरीके से तो देखेंगे नहीं, आप लैपटॉप लेके वहां पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको गिटहब पे ही आप आपका जो भी आपने बनाया है ना उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, अपलोड करोगे तो एक आपको क्या होगा, जैसे आप डोमेन वगैरह परचेज करते हो, CNC का वेबसाइट ओपन करोगे तो सबके फोन में ओपन होता है, क्यों, क्योंकि उसको गूगल पे अपलोड है। तो उसी तरीके से गिटहब क्या करता है, आपके अकाउंट को भी वो अपलोड कर देता है, और आप जो भी डिजाइन उसको दोगे, वो क्या करेगा, आपको एक URL दे देगा। आप उस URL को किसी किसी पर्सन के पास आप सेंड कर सकते हो, जो भी एडिटिंग करोगे तो सबको दिखेगा। ठीक है, तो वो बहुत यूजफुल होता है। और जब हमारा वेबसाइट जो है, आप जब हमारा लैपटॉप खराब हो गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है, सारा चीज रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर गिटहब पे हमने अपलोड करके रखा है तो फिर से आप डाउनलोड करके रीस्टोर कर सकते हो। बहुत सारे फायदे होते हैं।
ठीक है, तो गिटहब के बारे में और आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर अगर आपने कोर्स वगैरह लिया होगा तो वहाँ पे बताए होंगे कि आपको जो रिकॉर्डिंग सेशन है उसमें भी कभी कभी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे तो मैं आगे जब प्रोजेक्ट बताऊंगी फ्रंट एंड पे, तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल जनरेट करती हूँ। और हमेशा ध्यान रखना कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही होना चाहिए, तो अलग मत अलग नाम मत देना, नहीं तो वहां पे फाइल में एरर बताएगा। ठीक है, इस पे जब अपलोड करोगे सीएसएस पे आना है और एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट कर देना है। अब जितने ओके, तो हमने दो फाइल क्रिएट कर लिया है। अब अपने पेज पे आते हैं। पेज पे आने के बाद यहाँ पे इंडेक्स पेज पे आते हैं और राइट क्लिक करके जो भी पेज है वो बना लो। अभी जो हम पेज पे काम कर रहे हैं वो कौन से, मतलब कौन सा पेज है, होम पेज है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ होम पेज और किस लैंग्वेज में है। ठीक है, तो अभी तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बना रही हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश टाइटल दे देती हूँ। ठीक है, अब कैसा हमें डिजाइन चाहिए, तो देखो एक मंगल ऑर्गेनिक करके है, वेबसाइट बहुत इजी है। ठीक है, इसलिए मैं इस वेबसाइट को आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। और इस वेबसाइट को मुझे कल से परसों के बीच में मुझे चाहिए। ठीक है, और सभी लोग को सेंड करना है। मैं ये सब पे अपलोड करना बता दूंगी, तो आप नोट डाउन कर लेना। और उसी प्रोसेस से इस वेबसाइट को बना के सब पे अपलोड करके मुझे लिंक सेंड करना है सबको। ठीक है, कैसे बनेगा, तो बस हेडर बनाना है, हेडर के अंदर में ये सब फाइल लेने हैं। उसके बाद मेनू बनाओगे फ्लोट लेफ्ट राइट करके, और फिर यहाँ पे सब मेनू बनाओगे। ठीक है, उसके बैकग्राउंड में एक इमेज डाल दोगे, इस दोनों के बैकग्राउंड में मैं कल बताई थी आपको पिछले सेशन में, जो वेबसाइट बताए थे वेब वेब लेआउट, उस तरीके से बनाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल नहीं बनाना है, स्क्रॉल बार नहीं देना है, ये हम जावास्क्रिप्ट में भरेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बना लोगे। और बनाने के बाद नीचे आना, तो एक्सप्लोर आवर क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो आप ये तो H1 H2 में लिख के आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हो, लेकिन आपको इमेज जो स्क्रॉल हो रहा है तो आपको करना क्या है, मार्क टैग यूज कर लेना। ठीक है, और मार्क टैग में ऐसा वेबसाइट आप बना सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन लेना है, उसके बैकग्राउंड में इमेज डाल देना है। और बैकग्राउंड के बाद उस div में बैकग्राउंड तो सीएसएस डालोगे, लेकिन फ्रंट में दो इमेज को ऐड कर देना। ये दोनों इमेज है, देखो ये अलग से इमेज है, वो अलग है इमेज, तो इसके बैकग्राउंड रिमूव किया गया है इसलिए आपको लग रहा है। और बैकग्राउंड क्या है कि ऊपर से जा रहा है, मतलब क्या बैकग्राउंड को फिक्स किया है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ये भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल उसने क्या किया, एक यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ यूट्यूब का वीडियो कैसे ऐड करते हैं, ऐड कर लेना। और वहां पे विथ हाइट दे दोगे तो ये प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन सेंटर कर दोगे डिप को, तो ये सेंटर में दिखेगा। यहाँ पे टेस्टिमोनियल साइज है, तो ये भी आप बना ही सकते हो, सबका टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेगा, इमेज वगैरह ऐड करके बना सकते हो। ठीक है, ये भी आपका इमेज ही है, ऐसा कुछ बनाना नहीं है। मैं इसको भी राइट क्लिक कर, ये भी एक इमेज है। ठीक है, तो ये भी इमेज आपको आप डाल सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड रखा है और उससे उसके ऊपर से कुछ कंटेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी ये इमेज स्क्रॉल हो रहा है, तो मार्केट टैग में डाल सकते हो, या तो आप इमेज को दिखा के छोड़ सकते हो। ठीक है, और फुटर बनाओ, बन जाएगा ना सबसे। ये होम पेज की बात हुई। ठीक है, प्रोडक्ट अबाउट पेज पे आओगे, हर एक पेज बनाना है, ऐसा नहीं कि एक पेज बना के छोड़ दिए। देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड में इमेज डालना है, कंटेंट है, और बहुत इजी है। ठीक है, हेडर फुटर सब में सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ज्यादा। वाई मंगल पे आओगे, ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम इमेज है, बस कुछ कंटेंट लिखा है और फिर खाली बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे यूज किया है, ज्यादातर कुछ। ऑलमोस्ट ट्राई तो करोगे। ठीक है, हो जाएगा। गूगल मैप भी ऐड करना बता ही चुके हैं, फॉर्म बनाना बता ही चुके हैं। ठीक है, तो सबको प्रॉपर बनाना है। ठीक है, अ, नहीं, एनिमेशन जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे थ्री का पार्ट है, तो अभी कैसे बता दो, बताओ। धीरे धीरे सीखना है ना, तो आपको मैं ये जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं सेंड कर देती हूँ, सबको करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को करना है। ठीक है, एक मिनट में सेंड करती हूँ आपको।
चलो ठीक है। आते हैं आज का, हमें हम आज आज वाले हमें हमारे वेबसाइट पे कैसा बनाना है। आज हमें कुछ एक प्रगन्या कॉलेज करके वेबसाइट है, ठीक है। मैंने उसका रेफरेंस लिया है, और एक और वेबसाइट है बड़वा होम्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, एक वेबसाइट रेडी हो गया है, ठीक है। मैं चाहती हूँ क्या कि इस तरीके से हम वेबसाइट बनाएंगे। अगर हिंदी में क्लिक करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में वेबसाइट दिखना चाहिए। मराठी पे क्लिक करेंगे तो मराठी, मतलब जैसे लैंग्वेज आपको दिखाना है वैसे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो अगर बहुत सारे लैंग्वेज दिखाने हैं। तो ही दिखाना था, इसलिए मैंने बटन बना के छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम डिजाइन करने वाले हैं। तो आते हैं अपने पेज पे और प्रॉपर डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे एचटीएमएल करके और CSS करके बना चुके हैं। जो जो इमेज चाहिए, पहले आप इमेज ले लो। सबसे पहले हमें एक लोगो चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज। हमारा फोल्डर कहाँ पे है, तो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है। डेस्कटॉप पे आना। ओके, मैं क्या क्या करती हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद सीएसएस लर्निंग पे आ जाओ, और मल्टी लैंग्वेज करके होगा। इस फोल्डर में आने के बाद असिस्टेंट के अंदर इमेज फोल्डर में आगे सेव करना है। लोगो नाम देना है, सेव कर देना, ठीक है। लोगो की बात, यहाँ पे देखो फेव आइकन नहीं है, तो हम वही लोगो को यूज भी कर सकते हैं। और एक बैकग्राउंड में इमेज है, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद इसको प्रॉपर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किया और एक आपको इमेज मिल गया। इस इमेज को ओपन करो, राइट क्लिक करके इसको भी सेव करो, ठीक है। नाम क्या रखोगे, बैनर, ठीक है। हमारा ये भी इमेज सेव हो गया है। दो इमेज हमें चाहिए था, वो भी हमें यहाँ पे ऐड कर लिया है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मल्टीपल इमेज वगैरह दिखेंगे, 3 इमेज है, तो मैं चाहती हूँ तीनों सेव हो जाए। तो हमने 1, ओके, जो नाम रखा है उसे सेव करते हैं। 2 एंड 3, ठीक है। तो बताया था ना अभी जस्ट, वर्मा होम्स और क्या कहते हैं कॉलेज, दोनों का रेफरेंस है, ठीक है। दोनों वेबसाइट का को मिला के ये प्रॉपर बनाया गया है। तो अब आते हैं अपने पेज पे और बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट जब करेंगे तो फिर कोई डाउट किसी को। चलो ठीक है, तो हम फिर आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप फेवरट अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। फेवरट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट कोड है लिंक कोलन और फेव आइकन। जैसे आप फेव आइकन डालोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा, बताना कि डॉट स्लैश डालना, मतलब सेम लोकेशन पे जहाँ पे हमारा फाइल, ये ये पेज है ना, सेम लोकेशन पे आपको एक मिलेगा असिस्ट, उसके अंदर में जाना है। और वहां से आपको लेना है इमेज फोल्डर, और इमेज फोल्डर के अंदर से लोगो डॉट पीएनजी को ले लो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और यूज कर सकते हो, साइज नाम का एट्रीब्यूट। साइज साइज क्या करेगा, 16 पिक्सल, 16 बाय 16 पिक्सल का इमेज आप दे सकते हो। 16 बताए थे ना पिछले सेशन में जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी आना इसको, मैं इसको क्या करती हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके इसको वर्ड रैप कर देते हैं, ताकि नीचे में स्क्रॉल नहीं आएगा। अभी देखोगे तो एक इमेज यहाँ पे शो होता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। अब अपने पेज पे आते हैं, और पेज पे आने के बाद अभी काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, टॉप हेडर क्रिएट करना है, ठीक है। और आप जानते हो कि हमें लोगो भी चाहिए, सारे लोगो चाहिए जो हमारे सोशल मीडिया का इसने यूज किया है। इसके लिए आपको फॉन्ट ऑसम का सीरिया पहले लेना पड़ेगा, तभी तो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सी एस एस मीन ऑल डॉट मीन डॉट सी एस वाले लिंक को कॉपी कर लो, और इसको आपको ऐड करना है। जानते हो कि सी एस एस के पेज को हम हेड के अंदर में ऐड करते हैं। हमने ऐड किया है, बट आप ये तो हमारा क्या हुआ, सोर्स फाइल है ना, ठीक है। ये तो हमारा लोकेशन है, बट आपको पहले लिखना पड़ेगा लिंक टैग के अंदर, तो लिंक कोलन सी एस एस डालना और एंटर करना, कंट्रोल जेड, सब स्मॉल में ही डालना। ओके, और इस स्टाइल डॉट सी एस एस तो हमारे पास, हमें ऐड करना है, और पहले इसको ऐड कर लेते हैं। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल ऐड किया, फेवाइकन किया, और हमारे फॉन्ट और उनको का लिंक जो है उसको इंसर्ट किया है। अब थर्ड ऑप्शन आता है, फोर्थ चीज है कि हम अपने सीएसएस पेज को अटैच कैसे करें। तो बताएंगे कि सेम लोकेशन पे असिस्ट फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर में स्टाइल डॉट सीएसएस को मर्ज करो। अब सबसे जो कॉमन पार्ट होता है, हमें मार्जिन को जीरो करना है, हमने जीरो किया है। उसके बाद पैडिंग को भी हमें जीरो करना है, तो हमने उसको भी जीरो किया है।
और बॉक्स साइजिंग को डिलीवर करना है, इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने पेज पे। पेज पे आने के बाद सबसे पहले डिजाइन क्या किया गया है यहाँ पे देखो। आप जब उस पेज पे आओगे तो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा टॉप हेडर। क्या दिखेगा? टॉप हेडर आपको दिख रहा है, जिसमें सारे कंटेंट्स वगैरह दिखेंगे। तो यहीं पे आएंगे और पहले तो कमेंट कर लो कि हमारा क्या हो रहा है, टॉप हेडर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं सिंपल टॉप हेडर लिखती हूँ और बस इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, डिप 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 में एक क्लास बना लो। ओके, हमने टॉप हेडर नाम का क्या किया, क्लास बना लिया है। क्लास बनाने के जस्ट अंदर में आएंगे और इसमें हम काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखोगे कि यहाँ पे दो पार्ट्स है, एक हमारे लेफ्ट में दिख रहे हैं, एक हमारा राइट में दिख रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस भी है। या तो आप क्या कर सकते हो, हमें फ्लोट लेफ्ट ही करना पड़ेगा मोस्टली। और अभी तो हमें भी इतना ही डालना है, जितना है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको 50% और इसको 50% असाइन हो तो आप डाल सकते हो। बट हमें भी नहीं डालना है, कंपल्सरी नहीं है। तो क्या करेंगे, आप यूएलएलआई में ही काम करने वाले हो, तो यूएल में आना और क्लास असाइन कर दो। ठीक है, टॉप हेडर लेफ्ट, लेफ्ट में ही रहेगा। अब इस तरीके से एक और आएगा जिसमें होगा राइट। ठीक है, सभी यूएलएलआई होंगे तो इसमें भी एलआई होंगे, उसमें भी एलआई होगा। क्या दिखाना है? सबसे पहले लोकेशन पुणे, कॉल का एक दिखाना है, फिर व्हाट्सएप का होगा और फिर ईमेल आईडी होगा। पेज पे आ जाओ और सिंपल फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट पे आना। फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप जो भी लोगो आपको लेना है वो ले सकते हो। तो आइकन्स पे आते हैं, आइकन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेना। सबसे पहले क्या होगा, लोकेशन। जैसे आप लोकेशन सर्च करके एंटर करोगे तो बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे जो यूज करना है, कर सकते हो। हमें ये सॉलिड यूज करना है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसका हम कोड जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहले ये प्रोवाइड कर दो और प्रोवाइड करने के बाद यहीं पे आप लिख सकते हो पुणे। ठीक है, अब मैं अपने पेज पे आती हूँ। पेज पे आने के बाद आपको पुणे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कॉल का आइकन लेना है, व्हाट्सएप का लेना है और ईमेल का। ठीक है, कॉल करके एंटर करना। कॉल करके एंटर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कॉल का आइकन कुछ हमने अलग किया है क्या, हमने सही तो है। ओके, यहाँ पे कॉल का आइकन आपको मिल रहा होगा, तो जो चाहिए वाइब्रेट मोड में चाहिए तो वाइब्रेट करके ले लो। ठीक है, चलो वॉल्यूम करके को चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट कोड यूज करना है ना, तो यहाँ पे कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग से नंबर यूज कर लो, 9175। मैं रैंडम कुछ देती हूँ, ये सर का नंबर ही है, चलो ठीक है यही ले लेते हैं। और फिर हम हमें जो आइकन चाहिए होगा उसकी जगह पे ये डाल दो। ओके, यही नंबर क्या करते हैं, व्हाट्सएप आइकन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देती हूँ। ऐसा कुछ मैंने ईमेल डाल दिया, आप तो अपने अकॉर्डिंग से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आती हूँ और सबसे पहले सर्च करना है क्या, व्हाट्सएप। जैसे एंटर करोगे तो आपको आइकन वगैरह मिलेंगे जिसमें से आप उठा सकते हो जो भी लेना है। तो मैं व्हाट्सएप वाले को कॉपी की हूँ, जस्ट यहाँ पे व्हाट्सएप को पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें लास्ट जो था वो है हमारा ईमेल, तो हमें ईमेल भी चाहिए। मेल करके एंटर करना। मेल करोगे तो बहुत सारे आपको मेल वाले बॉक्सेस दिखेंगे, जो आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ईमेल करोगे फिर तो वही आएगा, चलो यही ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि अगर आइकन लेना होगा तो उसके लिए फॉन्टोसन वेबसाइट से पहले लिंक उठाना है और फिर आप प्रॉपर काम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब देखो इसमें भी आप एंकर टैग वगैरह यूज कर सकते हो। एंकर टैग में मीन्स क्या कि अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो पुणे के लिंक को क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रॉपर हमारे जो भी गूगल मैप का लिंक है वो आ जाना चाहिए। इस पे क्लिक करेगा तो कॉल स्टार्ट हो जाना चाहिए, इस पे क्लिक करेगा चैट हो जाना चाहिए। ये सब कर लोगे ना, सब में एंकर टैग प्रोवाइड कर देना है और बस लिंक डाल देना है, जैसे हम लोग लिंक क्रिएट करते थे, याद है। क्या कहते हैं, कॉल करने के लिए टेल कोलन नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए HTTPS, उसके बाद यहाँ पे कोलन API डॉट, सॉरी यहाँ पे हाँ API.whatsapp.com, इस तरीके से है ना, वो यूज कर लोगे। मेल के लिए आप जो भी मेल है पहले मेल टू लिखोगे और फिर जो ईमेल पे आपको सेंड करवाना है, ठीक है, वो ईमेल डालोगे।
तो ये आप एंकर टैग इसमें यूज कर लेना। अब हमें यहाँ पे ट्विटर फेसबुक की बात हुई, तो मैं वो भी ऐड कर ही लेती हूँ अभी जस्ट। दोनों यूआर पे डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फेसबुक, एक काम करते, ज्यादा टाइम नहीं लेते आप लोग का, ठीक है। कि जो यहाँ पे चाहिए आइकन वो ले सकते हो। मैं एक ही को कॉपी पेस्ट करती हूँ, आप सबका अलग अलग ले लेना, बता चुकी हूँ ना। तो आप यहाँ पे ले सकते हो। पहले आप एल टैग लेना, एल के अंदर एंकर टैग होगा, और कंट्रोल जेड, और एंकर टैग के अंदर में ये पार्ट, ठीक है। और ये आपको 5 दिखाने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड में दिखेंगे 5, यहाँ पे आइकन भी दिखेंगे, और सारा चीज परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। और आते हैं अपने पेज पे, और फिर यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ट्विटर वगैरह यूज कर लो, क्योंकि तो सबका साइज अलग अलग होता है ना। लोकेशन डाल चुके हैं ना, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, ट्विटर का ले लेते हैं, बाकी बात आप डाल लेना। ट्विटर का आइकन पे आ जाओ और बस इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं सेकेंड जगह पे इसको डालती हूँ और फोर्थ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी बस सब ठीक है। अब अपने पेज पे आते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ वर्क किया नहीं है, सिंपल अभी दिख रहा होगा। बस मार्जिन पैडिंग हमने रिमूव किया है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से फेच कर सकते हो, राइट क्लिक करके पिक सर्वर, और अरे ये वेबसाइट हमारे पेज में ही है ना, इसलिए कलर नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, ये कलर जो है प्रगन्या कॉलेज की वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। प्रगन्या कॉलेज.com, यहाँ से हम कलर ले सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट लाइव है। तो मैंने इस कलर को पेज कर लिया है। अब आप काम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आते हैं अपने पेज पे, और फोटो को मैं क्लोज कर देती हूँ, और आ जाओ अपने पेज पे। क्या करने वाले हो, सबसे पहले हम टॉप हेडर पे काम करने वाले हैं, ठीक है। टॉप हेडर के अंदर में आना, डॉट टॉप हेडर। आप जानते हो कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर देने पड़ेंगे। तो बैकग्राउंड कलर में आप ये कलर डाल सकते हो जो आपने वहां से पेज किया है। टेक्स्ट का जो कलर की बात हुई, तो टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करना है, वो पता है आपको। पैडिंग डालना है, तो हमें जाना है टॉप बॉटम 0 पिक्सल, एंड लेफ्ट राइट से कम 80 या 100 डाल सकते हो, ठीक है। मैं अभी डाल के देखती हूँ, बाकी बात चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। चलो काफी अच्छा दिख रहा है। अब क्या करना है कि इसको हाइट देना है, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट तो बहुत ज्यादा हाइट है, मैं बस बस थोड़ा सा यहाँ पे देना है। क्या करो, इसी में आओ और यहाँ पे यूज कर सकते हो हाइट, ठीक है। हाइट रखना है 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल रखने के बाद हमें सारे कंटेंट सेंटर में चाहिए, फिर लाइन है डालना पड़ेगा, देखो। अभी कुछ अलग आए आ रहे होंगे, देखो सब टॉप में आ रहा है ना। हाइट हमने परफेक्ट लिया है ना, हाइट परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा लाइन हाइट भी डालना पड़ेगा, जितना उसका है उतना ही सेम, ताकि सारे कंटेंट आपको फिट दिखे, ठीक है। तो लाइन हाइट भी क्या करना, लाइन हाइट भी आप 50 पिक्सल अप्लाई कर लो। जैसे आपने अप्लाई किया, तो देखो आपको सब सारे टेक्स्ट जो है 50 पिक्सल लेके प्रॉपर दिख रहे हैं। अब हमें यूआरएल पे काम करना है, ठीक है। अब यूआरएल का क्लास क्या दिया था, यही कंट्रोल जेड, टॉप हेडर डैश लेफ्ट, लेफ्ट ही दिया है, पर चेक करो। अपने पेज पे आते, टॉप हेडर लेफ्ट सही है। क्या करने वाले हो, सबसे पहले हम सबसे पहले तो हमें इस स्टाइल को करना है नन। नन करने के बाद हमें चाहिए क्या, अरे, इसको एक लाइन अभी तो 6 लाइन नन तो हो चुका होगा, हाँ, हो चुका है। क्या मुझे स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ पे कुछ अलग स्टाइलिंग है, तो वो अगर प्रोवाइड करना चाहते हो, मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट पे ही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉन्ट फैमिली। गूगल से भी ले सकते हो, मैं यहीं पे यूज करती हूँ, बाकी गूगल से आप प्रोवाइड कर लेना। थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, बट अभी हमें एलआई पे काम करना है, कि सबको एक लाइन में दिखाने के लिए एलआई पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, और सबसे पहले यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हमें जो रखना है 18 पिक्सल। 18 पिक्सल रखने के बाद और क्या करने वाले हो, डिस्प्ले करना है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ताकि हम जितना हाइट विड्थ दे उतना कवर करे वो, ठीक है। रिफ्रेश करना, एक लाइन में सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हर एक एलआई में क्या चाहिए, मार्जिन राइट थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो मार्जिन राइट, ठीक है। कितना पिक्सल, कम से कम 10 पिक्सल। जैसे आप असाइन किए, यहाँ पे देखो 10 पिक्सल ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें उस तरीके से राइट वाले को भी फिट करना पड़ेगा। तो राइट यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि अगर फ्लोट लेफ्ट नहीं करोगे
तो जो नेक्स्ट यूएल है वो राइट में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, स्पेस ही नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट असाइन कर देना। ठीक है, अब आते हैं आप अपने टॉप फीडर के राइट वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे आ जाओ और क्या यूज करोगे, राइट। ठीक है, और क्या करने वाले हो, सबसे पहले हम करने वाले हैं फ्लोट राइट के। राइट करने के बाद इसमें भी हमें करना है लिस्ट स्टाइल को नन। नन करने के बाद यहाँ पे आ जाओ और राइट के अंदर में जो एल है ना, उस पे हमें काम करनी है। क्या काम करनी है, पहले करना है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक करने के बाद इसमें भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा मार्जिन लेना है। वो भी लेफ्ट या राइट से ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट से ही लेती हूँ। लेफ्ट से कम 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल करने के बाद आप क्या करो, इसको कुछ हाइट, हाइट तो बाई डिफॉल्ट है, दे ही देते हैं। 50 पिक्सल हमने हाइट दे दिया है। और विथ भी आप असाइन कर सकते हो, या दोनों को 40 50 40 पिक्सल रख सकते हो। ठीक है, हमने 40 पिक्सल डाल दिया है। अब क्या करना है, बॉर्डर असाइन करना है। 1 पिक्सल सॉलिड, और कौन सा कलर का होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए बॉर्डर। अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बॉर्डर वगैरह दिखेंगे। ठीक है, बट आपका कंटेंट तो प्रॉपर सेंटर में है, और सेंटर के साथ साथ वो प्रॉपर फिट भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड तो रख दिया है। अब एक चीज और यहाँ पे करना है कि सबसे पहले इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है। सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज किया जाता है बॉर्डर रेडियस 50%। क्या यूज करोगे, बॉर्डर रेडियस 50%। जैसे आपने अप्लाई किया ना, तो आपके पेज में बॉर्डर जो है 50% पे आ गया है। अब क्या करना है, ये जो बॉर्डर है उसको 2 पिक्सल में दिखाना है। काफी कम कम दिख रहा था, अभी 2 पिक्सल में दिखा दिया। सारे टेक्स्ट को हमें दिखाना है सेंटर में। सेंटर में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने हाइट दिया है ना, उतना ही आपको यहाँ पे लाइन हाइट भी डालनी पड़ेगी। तो पहले तो आते हैं इसमें, और बस इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले कर लो कि टेक्स्ट अलाइन हमारी होनी चाहिए सेंटर। जैसे सेंटर किया, सेंटर में तो आ रहा है, बस कंटेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना। और पैडिंग भी आपको डालना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पे लाइन यूज कर लेते हैं 50। बाई डिफॉल्ट तो 50 पिक्सल ही है, ठीक है। लेकिन बॉक्स का साइज कितना है, बॉक्स का आज हमने हाइट दिया है 40, इसलिए यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा 40। जैसे आप 40 डालोगे तो इमेज जो है कंटेंट सेंटर में दिखना स्टार्ट होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो एल आई के एंकर टैग में कलर डाल के देखो। एल आई के एंकर टैग में क्या करो, कलर व्हाइट करके देखो। जैसे आपने व्हाइट परफॉर्म किया, तो देखो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया और प्रॉपर सेंटर में दिख रहा है। लेकिन हमारे जो बॉक्सेस है वो प्रॉपर सेंटर में नहीं है, टॉप बॉटम के प्रॉपर सेंटर में नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग यूज कर लो। वो भी टॉप बॉटम से 5 पिक्सल। जैसे हमने 5 पिक्सल किया ना, वो टॉप से भी ले लेगा और बॉटम से भी ले लेगा। तो 40 पिक्सल हाइट था, और 5 पिक्सल टॉप बॉटम से आ गया, तो टोटल 50 हो गया है। ठीक है, टाइम पे क्या करना है, पैडिंग में थोड़ी मार्जिन डालना। ठीक है, हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर टॉप रीडर बना सकते हो, कुछ नहीं। ठीक है, और अब जहां तक इसका साइज रहेगा वहां तक ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। तो ध्यान से आप देख पाओगे, तो यहाँ से देखो रिस्पॉन्सिव है। जब नीचे करेंगे तब ये जाकर दिक्कत करेगा, बाकी बात 992 पिक्सल तक ये प्रॉपर फिट है। ठीक है, लार्ज स्क्रीन के लिए परफेक्ट है। अब कौन सा सेक्शन बनाने वाले हैं, ये मार्क्यू का सेक्शन। यहाँ पे देखोगे कुछ कंटेंट जो है ना, तो स्क्रॉल हो रहा है। इसके लिए आपको मार्क्यू टैग यूज करना पड़ता है। तो अपने पेज पे आते हैं, और पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप क्या करना, टॉप हेडर को क्लोज कर सकते हो, और डायरेक्टली इसके जस्ट नीचे यहाँ पे डाल देना मार्क क्यू। ठीक है, और डिव डॉट रख सकते हो मार्क क्यू। ठीक है, मार्क क्यू के अंदर में हमें काम करनी है। तो क्या करने के वाले हो, तो मार्क क्यू के अंदर में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंटेंट दिखाना है। इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इसको राइट में शिफ्ट करना है, और दोनों को हमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं, हमें भी थर्ड हाइट देना पड़ेगा। ओके, तो मार्क्यू में आते हैं, और मार्क्यू में आने के बाद यहाँ पे डिव डॉट मार्क्यू लेफ्ट एंड मार्क्यू राइट। ओके,
इसके अंदर में कुछ कंटेंट है जिसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो उसको आप क्या करो, कॉपी कर लो और डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर में हमें मार्क टैग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास मार्क टैग का ही काम करना होगा। ओके, बिहेवियर जो है वो आप स्क्रॉल यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल भी रहता है, ठीक है, तो हम स्क्रॉल ही यूज करते हैं। डायरेक्शन जो है बाय डिफॉल्ट हमारे लेफ्ट में ही होता है, तो हम लेफ्ट ही डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर स्पीड वगैरह बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, बाय डिफॉल्ट लुक लुक में तो रहता ही। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हो चुका है और इस जगह को हम कर देंगे राइट, दोनों को हमें भी साइन करनी पड़ेगी और बाकी बात वर्क करना है। तो आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे नाम भी रखना क्या, मार्क्यू। ओके, कॉपी और कंट्रोल डी, यहाँ पे डिव लेना है, मार्क्यू क्या रखने वाले हो। तो हाइट वगैरह तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट पैडिंग कंपलसरी है, तो पैडिंग आप असाइन कर सकते हो। बट इसमें असाइन ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम काम किस पे करेंगे, काम हम करने वाले हैं लेफ्ट और राइट वाले में ना। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग है, इसलिए आप क्या करना, इसमें पैडिंग वगैरह ऐड मत करना, ठीक है। मैं सिंपल ही बना के छोड़ती हूँ, इसको कोई काम होगा तो मैं यूज कर सकते हैं। और इसका मैं कंट्रोल डी कर लेती हूँ, यहीं पे मार्क्यू हाइफन लेफ्ट यूज कर लो, लेफ्ट पे हमें काम करना है। और ये भी क्या है, एक मार्जिन, सॉरी क्लास है, तो क्लास पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट में क्या करना है, विथ साइन करना है, कितना परसेंट, कम से कम तो 25% फर्स्ट वाले को साइन हो जाना चाहिए विथ। और इसको आप इस रख दो 100%, ठीक है। उसके बाद आप देखना, तो मुझे क्या करना है, अगर हाइट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। बट हाइट का उतना मुझे काम लग नहीं रहा है, इसलिए मैं अप्लाई नहीं करती। मार्क लेफ्ट वाले में टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, सेंटर डाल लो। सेंटर होने के बाद मुझे जो कंटेंट है ना उसमें दिया गया, उसका कलर जो है, कलर चाहिए, वो ये है। तो एक्सेस कैसे करें, काम करते राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके पता चल। सॉरी। ओके, तो मैं अभी क्या करने वाले हैं कि हम अपने प्रॉपर ये जो हमारा पेज है उसमें हमने मार्क्यू का लेफ्ट वाला साइन कर लिया है। और लेफ्ट वाले में क्या क्या अप्लाई किया है, विथ हमने अप्लाई किया है, टेक्स्ट लाइन अप्लाई किया है, कलर टेक्स्ट का आना चाहिए और बैकग्राउंड, ठीक है। अब देखना कि टॉप हेडर और इसके बीच में जो है ना डिफरेंशिएट करने के लिए एक हमें बॉर्डर लेना पड़ेगा। तो मार्क्यू टैग में क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉप हेडर में आ जाओ, उसका तो बाय डिफॉल्ट विथ 100% है, इसी में आके आप बॉर्डर असाइन कर लो, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। देखो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इसका थोड़ा सा हाइट होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मार्क्यू टैग में आते हैं और यहीं पे हम हाइट असाइन करना स्टार्ट करते हैं। कम से कम 30 पिक्सल होना चाहिए। ओके, आई थिंक बहुत कम लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 30 पिक्सल की जगह पे 40 करते हैं, ठीक है। और अभी आप चेक कर लो तो एक बार, यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे पता नहीं चलेगा, तो जितना आपको रखे हो इसको भी असाइन करना पड़ेगा, या तो एक काम कर सकते हो कि क्या, यहाँ पे लाइन हाइट यूज कर सकते हो, लाइन हाइट डालोगे तो समझ में आएगा, तो वो प्रॉपर विथ लेगा ना। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अपने पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं 30 पिक्सल, क्योंकि तब तब लाइन लाइन हाइट नहीं था। अभी परफेक्ट लग रहा है मुझे। और जो बॉर्डर है ना वो 2 पिक्सल नहीं करनी चाहिए थी, आई थिंक 1 पिक्सल काफी अच्छा रहता।
यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर होने के बाद अभी आप देखना तो कोई यहाँ पे कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें काम करने हैं वो भी राइट वाले पे, ठीक है। इसी को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करते हैं और लेफ्ट की जगह पे राइट असाइन कर देते हैं। हमें अभी डालना है 100%, 35% तो ले चुके हैं, 65 बचा है, 65% डाल देंगे। हाइट हमारा सेम ही रहेगा, ब्लैक हेड तो यूज किया ही गया है। और फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड यहाँ पे यूज कर लो, बैकग्राउंड कलर। अब ये अगर बैकग्राउंड कलर डालोगे तो टेक्स्ट का कलर हमें क्या करना है, व्हाइट करना है। यहीं पे आ जाओ और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे कर लो व्हाइट। ओके, देखो दोनों के दोनों लाइन में आ गई, क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। मार्क लेफ्ट में आओ और यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लोट लेफ्ट। राइट में आके, राइट में आने के बाद क्या करेंगे, फ्लोट यहाँ पे यूज करेंगे राइट। हाँ, लाइन और क्या कहते हैं, यहाँ पे लाइन और दोनों अलग ही होता है थोड़ी। तो हमें हाइट को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो हाइट बाय डिफॉल्ट ले लेगा जितना आप लाइन हाइट। ऐसे क्या क्या है कि जितना कंटेंट है ना वो लाइन हाइट लेगा, इसके लिए हम लोग असाइन करते हैं। अब देखो जैसे हमने फ्लोट लेफ्ट असाइन किया तो बाकी का जितना स्पेस बचा था उसमें ये कब्जा करना चाहता है, तो भी क्या करते हैं, फ्लोट असाइन कर देते हैं, वो भी राइट, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, देखो ये प्रॉपर परफेक्टली आया है। टेक्स्ट जो है ना हमारा मूव नहीं हो रहा है। क्यों मूव नहीं हो रहा है उसका तो ऐसी रीजन नहीं पता है, लेकिन एक काम कर सकते हो आप कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा होगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए आपको क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। दोनों टैग के बीच में तो एक डिप टैग ले लो, डिप टैग के अंदर में स्टाइल ले सकते हो, स्टाइल के अंदर में आप क्लियर प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो जो है बोथ। अप्लाई करते ही आपके पेज पे क्या होगा, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लो। और हमारे जो कंटेंट है वो अभी तक शो नहीं हुए हैं। वो कंटेंट शो क्यों नहीं हुआ, हमने डाला ही नहीं होगा आई थिंक, हाँ डाला ही नहीं है कुछ। आ जाओ इस पे और कुछ कंटेंट को कॉपी कर लो, यहाँ से जो भी आपको कंटेंट मिला है उसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। एडमिशन स्टार्टेड। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपको जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हाइट वगैरह चेंज होता हुआ दिखेगा। अब ये क्यों हो रहा है वो तो हमें एटलीस्ट तभी पता चलेगा जब हम काम करेंगे इस पे। ओके, ये क्या करता है, आपका बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। तो या तो आप इस पे कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, कोई इसमें क्या है, लाइन हाइट इसने यूज किया है ना, ठीक है, तो उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा होगा। मैं कुछ चेंजिंग करती हूँ और फिर ये करेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने पेज पे और पेज पे आने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब हमारा साइज तो बढ़ रहा है, तो पैडिंग मार्जिन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो आप क्या करो, जितना आपने पेरेंट को हाइट दिया था ना उतना इस चाइल्ड को भी प्रोवाइड कर दो कि आपका हाइट जो है 30 पिक्सल ही है, ठीक है। जैसे असाइन करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर कन्वर्ट हो जाएगा और काम करना जो है स्टार्ट कर देगा। फॉन्ट की साइज वगैरह बढ़ानी होगी तो इसी में आना और फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो, वो भी 18-17 पिक्सल करके आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। कंटेंट आपका प्रॉपर काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखना कि हमारा कंटेंट जो है शो कर रहा है। इस तरीके से हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। और जो हमारा बॉर्डर है ना वो काफी ज्यादा लग रहा है, मैं कम तो कर रही हूँ बट कम हो नहीं रहा है। मैं भी जस्ट कम किया था, अगर हम 0 पिक्सल डालेंगे तो वो आएगा ही, आ भी रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मार्जिन अगर लिए रहते हैं ना तब वो एक्चुअली आता है। ओके, आई थिंक मार्जिन वगैरह कहीं तो होगा जिसके कारण वो आपको एक बॉर्डर तक बॉर्डर कर करके शो हो रहा है, नहीं तो हमें देना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा टॉप हेडर का जो काम है वो तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट काम जो अब बच रहा है वो है हेडर का, ठीक है। तो अब हमें हेडर सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो मार्क्यू के बाद जस्ट नीचे में आती हूँ और यहाँ पे यूज कर लेते हैं हेडर।
ओके, हमने हेडर करके बना लिया है और इसमें आते हैं, आपको यहाँ पे ये रखना पड़ेगा हेडर, ठीक है। हेडर करने के बाद अब इसी के अंदर में हेडर नाम का क्या कर सकते हो, टैग बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, इसी के अंदर में हमें काम करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे थ्री पार्ट्स अभी है, कितने मोस्टली पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स है। एक में हमारा बटन है, दूसरे में हमारा इमेज है और तीसरे में आपके लिस्टेड, मतलब जो भी आपको दिखाना है वो पार्ट्स है। सबको क्या करना है, सबको एक लाइन में प्रॉपर शो करवाना है, तो उसके लिए आपको थ्री डिप्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट डिप आपके इमेज के लिए होगा, तो div डॉट img कर लो और इसके अंदर में इमेज डाल दो, ठीक है। डॉट स्लैश सेम लोकेशन पे असिस्ट फोल्डर के अंदर img फोल्डर के अंदर में लोगो नाम का पेज होगा, उसको आपको अटैच करवाना है। सेकेंड जो पेज है, लिंक कोलन, सेकंड में हमने क्या रखा है, आपका यूएल एल आई रखा है ना, तो आप यूएल डाल डाल लो। और यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो, मेनू डाल सकते हो या नेवलिक डाल सकते हो, इस तरीके से आप कंटेंट, सॉरी यहाँ पे यूएल यूएल टैग होगा ना, ठीक है, ये भी आप असाइन कर सकते हो। इसके जस्ट बाद हमें एक तो रखना है बटन, बटन के लिए डिव, आप इसमें भी रख लो। तीन डिव हमारे पास मोस्टली आ चुके हैं और हम इस पे काम करने वाले हैं। अभी आप एक बार चेक करोगे तो इसकी साइज तो ऑटोमेटिक ज्यादा होती है ना, नॉर्मली तो ज्यादा ही होती है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग से क्या करते हैं, इसको कम ज्यादा करते हैं। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ कितना इसने यूज किया है। देखो विथ इसने रखा है 90 पिक्सल और हाइट रखा है 80 पिक्सल। ओके, तो अपने पेज पे आ जाओ और पेज पे आने के बाद हम हेडर वाले पे काम करेंगे। हेडर पे काम करने करने पर ही हमें पता चलेगा। सबसे पहले पैडिंग आप असाइन कर सकते हो, पैडिंग कितना रखना है, जितना हमने टॉप हेडर को रखा है, टॉप हेडर को हमने लेफ्ट राइट से 80 पिक्सल रखा था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 80 पिक्सल कर सकते हो। टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 80 पिक्सल, ठीक है। असाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें विथ आपका बाय डिफॉल्ट 100% है, तो आप 100% ले सकते हो, ठीक है। हाइट कितना होनी चाहिए, हाइट यहाँ पे 80 पिक्सल काफी रहेगा, हमने डाल दिया। अब आप इंडेक्स पेज पे आ जाओ। इंडेक्स पेज पे आने के बाद हमें इमेज वाले सेक्शन में भी क्या करना है, हाइट भी जोड़ना है। यहीं से भी जोड़ सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिव के लिए काम करना होगा तो सीएसएस पेज के अंदर में ही जोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि वहां पे आप डायरेक्टली चेंज कर पाओ, क्योंकि ज्यादातर जो प्रायोरिटी होती है ना सीएसएस की, वो हमारा इनलाइन सीएसएस का होता है, ठीक है। तो या तो आप इनलाइन एचटीएमएल भी लिखते हो तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्या एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं 90 पिक्सल हमारा पास क्या है, विथ है, एंड हाइट जो है वो हम यूज करते हैं, हाइट इक्वल टू यहाँ पे मैं यूज करती हूँ 80 पिक्सल, ठीक है। 80 पिक्सल रखने के बाद अपने जब पेज पे आओगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करोगे तो इस तरीके से कंटेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें होम प्रोजेक्ट अबाउट अस गैलरी और कॉन्टैक्ट लिखना है, तो आप पहले तो यूएल एल आई अंदर अंदर आ जाओ और फिर एल आई के अंदर में काम करना स्टार्ट कर देना। एंकर टैग के अंदर में आपको लिखना है होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, चलो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हो, प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप हमने होम लिख लिया, अबाउट लिख लिया है, और आप सर्विसेज भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी कंटेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मतलब जो कंटेंट है वो एकदम एक के जितने जस्ट नीचे एक आ रहा है। क्या करना पड़ेगा, जो इमेज वाला विथ है ना उसको आप 10 या 20 पिक्सल 20% असाइन कर सकते हो, तो 20% विथ में आ जाएगा। और फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी बात इसको क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट ही करेंगे बस, 30 या 80% असाइन करेंगे और बाकी बात फिर इसको असाइन करने करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ अपने पेज पे, और पेज पे आने के बाद हेडर के अंदर में जो यहाँ पे आप एक क्लास ले लो यूएल, क्या करने वाले हो, इसको हम करने वाले हैं फ्लोट लिस्ट, सॉरी यूएल लिंक को नहीं। सबसे पहले यूएल यूएल मेनू से पहले हमें आईएमजी फोल्डर पे काम करना है ना,
तो अब क्या करना है, यहाँ पे डॉट img पे काम करना है। फ्लोट लेफ्ट होनी चाहिए। फ्लोट जैसे ही आपका लेफ्ट हुआ तो हमें विथ भी डालना है। विथ कितना होना चाहिए, तो विथ हमें कम से कम 20% परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है। 20% विथ में ये प्रॉपर एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो और साथ में अभी देखना, तो अभी हमें उसके बाद जस्ट यूएल पे काम करना है। नाम क्या रखना है, यूएल मैन्यू, ठीक है। इसको फ्लोट लेफ्ट ही असाइन करना है, बस इसकी साइज जो होगी ना कम से कम 50% होगी, ठीक है। 50% होने के बाद यूएल के जो मेन्यू है उसके अंदर वाले जो एलआई है उस पे भी काम कर सकते हो कि एलआई पे क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट वगैरह यूज तो करते नहीं है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं ना 50%, वो तो आ ही जाएगा। और एलआई पे क्या करोगे, लिस्ट स्टाइल करोगे नन, ठीक है। नन करने के बाद दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा और चीज यहाँ पे ऐड करोगे, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, ताकि एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए। और इनलाइन ब्लॉक करने के बाद पैडिंग भी यूज करना पड़ेगा, तो पैडिंग टॉप बॉटम जीरो किस रखना, क्योंकि आप एक और चीज यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो है मिरर में हाइट के साथ साथ लाइन हाइट भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम डालेंगे अभी। हमने हाइट डाल लिया है, और लेफ्ट राइट से कितना पैडिंग दोगे, तो कम से कम 8 पिक्सल पैडिंग होगी। और अभी तो काफी अच्छा दिखने में लगना चाहिए, देखो इस तरीके से कंटेंट आ चुके हैं, ठीक है। हाइट जो है वो भी डालने के लिए यहीं पे आ जाओ और डायरेक्टली क्या करना, लाइन हाइट यूज कर लेना। कौन सा प्रॉपर्टी, लाइन हाइट। डालते ही सारा टेक्स्ट जो है सेंटर वगैरह में आना स्टार्ट हो जाएगा। और टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज कर लेना फॉन्ट साइज, वो भी 20 पिक्सल। कंटेंट काफी अच्छा दिख रहा है, अगर छोटा वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। अभी उसने यूज किया होगा कम से कम 18 पिक्सल तो डाला ही होगा। मैं भी 18 डाल के देखती हूँ, काफी अच्छा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अभी साइज देखना तो काफी कम लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 20% नहीं है, 25% आई थिंक है। जैसे हम 25 पे गए ना तो वो थोड़ा सा तो इधर उधर हुआ। चलो कोई बात नहीं। अब हमें होवर इफेक्ट डालना है और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सबसे पहले कॉपी करते हैं और उसके एंकर टैग का जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है उसको हमें करना है व्हाइट। सॉरी, अभी 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 के लिए ब्लू डालने वाले हो ना, ठीक है। तो आप ब्लू डाल लो। एंड अभी तो सिंपल कलर कलर के ही अप्लाई करते हैं। अभी देखोगे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव करना है, तो यहीं पे आ जाओ और कर लो टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव। हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा ना। जैसे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन अप्लाई किया तो टेक्स्ट डेकोरेशन रिमूव हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हमें होवर इफेक्ट डालना बाकी है। तो आते हैं और क्या डालेंगे कि एलआई पे ही होवर डालेंगे, ठीक है। और वहीं से कलर चेंज करवाएंगे। एंकर टैग पे डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब टेक्स्ट पे होवर करोगे तभी उस आइकन शो होगा, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एलआई पे होवर करे, और बस उसका क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड जो कलर है कंट्रोल जेड। होवर करने पे हमारा टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। और होवर करने पे हमारा टेक्स्ट का जो सॉरी हमारे जो एलआई के टेक्स्ट है उसका भी कलर जो है कुछ अलग हो जाए, ठीक है। तो हम सिंपल कलर डालो, और कलर डालने के बाद अब यहाँ पे कलर हमने अप्लाई तो कर चुके हैं, होवर इफेक्ट पे डाल चुके हैं। अब करने क्या वाले हैं, हमारा टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए ना। हमने व्हाइट अप्लाई कर दिया है। अब अपने पेज पे आओ। अब देखो काम तो कर रहा है, पैडिंग लेकिन बहुत कम है। तो क्या करोगे, हमने जो 8 पैडिंग लिया है ना, कम से कम इसको 14 कर दो। ये काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें नीचे में एक बैनर इमेज ऐड ही करना है, तो क्या करें, एक बैनर इमेज ऐड कर दें। और फिर हम ये वाले पे काम करेंगे, ठीक है। यूएल वाला जो है उसके अंदर में हमें ड्रॉप डाउन शो करवाना है, तो इस पे भी हम काम करते हैं। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ क्या कि यहाँ पे एक क्या हो जाए, बैनर ऐड हो जाए, ठीक है। तो बैनर में आ जाना, डॉट बैनर नाम का क्लास दे देना। बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड में भी। फ्रंट पे करना चाहते हो फ्रंट पे कर सकते हो। कंटेंट वगैरह लिखना होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग बैकग्राउंड में ही इमेज रखते हैं। ओके, तो हम बैनर सेक्शन में आ जाओ और डॉट बैनर पे हमें काम करना है। क्या करने वाले हो, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड यूज करना है जिसके अंदर यूआरएल होंगे, और यूआरएल बताना है कि आप डॉट डॉट बाहर चले जाओ।
इस फोल्डर से बाहर जाओ, बाहर जाने पे आपको आईएमजी फोल्डर मिलेंगे। इसके अंदर में जाने के बाद आपको यहाँ से बैनर डॉट जेपीईजी उठाना है। क्या उठाना है? बैनर डॉट जेपीईजी। बताएंगे शिव शंकर, अभी 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 थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। हमने ऐड तो कर लिया है, बट इसकी जो भी है वो कितनी चाहिए, कम से कम तो 400 पिक्सल वाली होनी चाहिए। और साइज तो प्रॉपर फिट हो ही जाएगा। साइज जो है मैं कर देती हूँ कवर, ठीक है। कवर करने के बाद इसको आप हाइट रख लो, ठीक है। हाइट होना चाहिए साइज, सॉरी, 400 पिक्सल। फिट तो ऑलरेडी 100% रहेगा और ये है भी। अभी अपने पेज पे आना है, इसको रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे प्रॉपर फिट हो चुका है। पेज पे आना, ये प्रॉपर फिट हो चुका है। इमेज जो है ना वो काफी अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो है आपका वो अच्छा दिख रहा है। इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसको आपको बैकग्राउंड में दिखाती हूँ कि कैसा इसने यूज किया है, तो आप देख पाओगे, ठीक है। ये आपका इमेज है। और देखो बार बार क्या कर रहा है, इमेज रिपीट करेगा, ध्यान देना, यहाँ पे रिपीट इमेज रिपीट हो रही है। तो रिपीट को नो रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आके नो रिपीट कर सकते हैं। और साथ में हमारा एक और यहाँ पे पार्ट था कि साथ में स्क्रॉल हो जाए, फिक्स नहीं होनी चाहिए, तो हमने फिक्स भी डाल दिया है। और विथ हमें 100% करना है, क्या करना है? 100%। तो यहीं पे आते हैं, हमने 100% तो ऐड किया है बट वो काम कर नहीं रहा है। तो कंट्रोल जेड यहाँ पे यूज कर लो आप, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। सिंपल साइज मत करना, बैकग्राउंड साइज रखना, तो तभी ये कवर करेगा पूरा। कवर कर लिया ये, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पोजीशन नाम का एट्रीब्यूट आता है, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। पोजीशन जो होगा वो क्या करेगा, आपको यहाँ से असाइन करेगा सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर असाइन करोगे तो आप देखोगे कि इमेज का सेंटर वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इमेज को भी प्रॉपर इधर से उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें दो बटन शो करवाने हैं, तो बटन के लिए आपको बटन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बटन बटन में आ जाना, और बटन में आने के बाद बटन टैग का यूज कर लेना, ठीक है। बटन टैग टैग का यूज करने पे यहाँ पे हमने बटन टैग का यूज कर लिया है। सबसे पहले हमें, अभी इंग्लिश की वेबसाइट है तो क्या क्या दिखेगा, हिंदी दिखना चाहिए और मराठी दिखना चाहिए, ठीक है। तो या तो हो सकता है हिंदी में हिंदी पर क्लिक करें, या आपको मराठी में लिखना है तो मराठी पे क्लिक करो। ओके, तो बटन पे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहीं तक करके आज आप लोग का सेशन सेशन एंड एंड कर दूंगी, और नेक्स्ट पे हम लोग मल्टी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। अभी सेम सिंपल मैं भी स्टेप से बना रही हूँ, ठीक है। तो अभी आ जाओ अपने पेज में, जिसका मतलब नाम है हेडर के अंदर में। नाम क्या रखे हो आप? नाम आपने यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था नाम, नाम हमने बीटीएन करके रखा है, ठीक है। तो बीटीएन असाइन कर लेना, और इसको भी दे देना। अभी कितना होना चाहिए देखो, तो हमारे पास क्या क्या हुआ है, 50% वो ऐड किया और 25% ये, 25% और बचा है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 25% ऐड करती हूँ। टेक्स्ट अलाइन जो है वो भी हमें क्या चाहिए, राइट चाहिए ना, ठीक है। तो आप राइट यूज कर सकते हो, या सॉरी इंड यूज कर सकते हो। मैं इंड करके देखती हूँ, काम कर रहा है तो ठीक है, वरना कुछ अलग यूज करके देखेंगे। देखो बटन यहाँ पे आ रही है, दिख रहा है ना, बटन यहाँ पे आ रही है। और क्योंकि हमने फ्लोट इसको यूज नहीं किया है ना, तो फ्लोट आपको रखना पड़ेगा। और वो भी स्टार्ट नहीं, तो फ्लोट मतलब स्टार्टिंग में नहीं रखना है, राइट में करना है, तो यहाँ पे राइट यूज। राइट यूज करने के बाद देखोगे तो राइट में इमेज प्रॉपर दोनों फिट हो गया है। अब इसमें हम स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्या क्या इसने यूज किया है, सबसे पहले इसने कलर यूज किया है। तो मैं भी अपने पेज पे आती हूँ, और अपने बीटीएन पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद आप बता दो कि बटन टैग पे हमें काम करना है। इस पे काम करना है, बटन टैग पे क्या करने वाले हो, तो बैकग्राउंड पहले का कलर रख लो जो आपने लिया था। लेने के बाद भी और क्या करने वाले हो, तो हमें टेक्स्ट का जो कलर है वो हमें व्हाइट चाहिए, तो आप व्हाइट डाल दो। व्हाइट करने के बाद हमें इसमें पैडिंग असाइन करनी है। तो टॉप बॉटम से कम 8 पिक्सल पैडिंग होनी चाहिए, लेफ्ट राइट से कम 30 पिक्सल पैडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बॉर्डर तो हम यूज करते नहीं है, तो बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया है। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट साइज को मैं रखती हूँ 18 पिक्सल, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना।
ठीक है। अब एक चीज गौर करो कि अगर आपको यहाँ पे हिंदी मराठी को अगर कैपिटल लेटर में दिखाना है तो दिखा सकते हो। अभी देखना, तो हमारा पेज जो है बन के रेडी हो गया है। और रेडी होने के साथ साथ हमें अगर मैं बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंग्रेजी वाले पेज पे आ जाओ तो तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि हिंदी और मराठी का। ठीक है, तो काफी जो है ना साइज कम लग रहा है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इसी पेज में आ जाओ। और आने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 12 पिक्सल और यहाँ पे 40 पिक्सल। पेज पे आप परफेक्ट दिख रहा है। देखने के बाद हमें थोड़ा सा रेडियस चाहिए, तो यहीं पे आ जाओ और बस डायरेक्टली क्या करना है, रेडियस यूज करना है, इसका नाम है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, तो अगर आपने क्या किया 5 पिक्सल डाल दिया तो थोड़ा सा कॉर्नर को शार्प होने से बचाएगा। देखो बच गया शार्प होने से, ठीक है, बन के रेडी भी हो गया। बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा बटन क्या कहते हैं, बॉर्डर आ रहा है। तो बॉर्डर को अगर रिमूव करना चाहते हो तो यहीं से आ जाओ और बॉर्डर को क्या करोगे, कंट्रोल Z। बॉर्डर को क्या करना है, बॉर्डर को करना है कंट्रोल Z। अच्छा, मैंने मिस्टेक किया है। बॉर्डर को यहाँ पे करना है नन, या हिडन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने नन अप्लाई किया ना, तो यहाँ से नन हो गया होगा और साइज काफी कम हो गई होगी, थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। अपने पेज पे आते हैं और यहाँ पे 12 की जगह पे हमने 15 किया है। अभी काफी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे ना हम लोग एंकर टैग यूज करना चाहिए था, तभी तो वो लिंक पेज से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहीं पे आप क्या करना, कंट्रोल X करना, यहाँ पे आप बना सकते हो। क्या नाम बनाओगे, तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और एक होगा hindi.html। ठीक है। हिंदी के बाद अब एक और पेज होगा जिसका नाम होगा marathi.html। ठीक है। दोनों पेज पे हमें काम करने हैं, दोनों को लिंकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज को डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं बताऊंगी कि डॉट स्लैश मतलब सेम लोकेशन पे आपके पास क्या आया होगा, तो hindi.html का पेज आया होगा। सॉरी, हाँ, hindi.html, क्योंकि हमें हिंदी का ही दिखाना है ना, तो आप यहाँ पे हिंदी का लगा सकते हो। उसी तरीके से अगर मराठी को दिखाना है तो एंकर टैग, और यहाँ पे आप marathi.html पे से लिंक कर दो, डॉट स्लैश डाल दो कि हाँ सेम ही लोकेशन पे है, और बस ये आप पेज डाल दो। जैसे आपने किया, तो आपने पेज पे जब आना तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे रिफ्रेश करना, तो इस तरीके से कंटेंट आ जाएंगे। आप जानते हो कि एंकर टैग का कलर चेंज करने के लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, इंडिविजुअल हमें डालना पड़ता है एंकर टैग को। तो आप इस हेडर को सेलेक्ट करना, हेडर के अंदर में आने के बाद आप एंकर टैग में आना है आपको, और क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को करना है रिमूव, टेक्स्ट डेकोरेशन को करना है नन। डन करने के बाद आप देखना, हमने नन तो कर लिया है, और टेक्स्ट का कलर भी क्या करना है, व्हाइट करना है, तो दोनों भी हमने यूज कर लिया है। कंट्रोल R करके आप चेक कर सकते हो। और हमें होवर इफेक्ट डालना है कि अगर कोई बटन पे होवर करे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो आप इसमें आ जाओ और इसके होवर करने पे बैकग्राउंड कलर जो है ना वो थोड़ा सा अलग डालना, लाइट पे डालना, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो आप भी नेक्स्ट सेशन में क्या करोगे, इस तरीके से कुछ सेंटेक्स बनाओगे। और देखो टॉप हेडर और हेडर सब में सेम है, तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले शीर्ष का पेज दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि डिजाइन सेम ही रखने वाले हो। सिंपल क्या करोगे, सिंपल आपको करना क्या है कि वहां पे बस वहां पे कंटेंट चेंज करना है, इसलिए कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। तो मैं दोनों में कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, इसी वाले में भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस बस यहाँ पे बटन को मैं चेंज कर देती ताकि थोड़ा सा कम पता चले, ठीक है। बटन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बटन को चेंज करने के लिए जैसे मराठी हिंदी के पेज पे है तो हिंदी में क्या होगा, मराठी या इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल Z, index.html पेज से लिंक कर देते हैं, और यूजर को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इंग्लिश डाल चुके हैं। इस तरीके से मराठी पेज में आओगे तो मराठी वाले में तो क्या है, मराठी है और हिंदी है, बट मराठी के साथ यहाँ पे होना चाहिए हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें हमने सब कुछ यहाँ पे क्या किया, ऐड कर लिया है। और हमें इसको index.html पेज से लिंक करना, हमने लिंक कर दिया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है अनुपम जी, फाइल सेंड कर दीजिए, ओके।
अब क्या है कि अगर आप कोई भी पेज पे इस पे भी क्लिक करोगे तो पेज ओपन हो जाएगा, इस पे भी क्लिक करोगे तो आ जाएगा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग कर देती हूँ, ऊपर में थोड़ा सा जो है ना कंटेंट जो लिखा होगा तो मैं असाइन कर देती हूँ होम पेज, बट यहाँ पे किसके लिए है, मराठी के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, मराठी डालो। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आती आती हूँ और इंग्लिश की जगह पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे हिंदी प्रोवाइड कर सकते हो। हिंदी प्रोवाइड करते ही आपके पेज में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। ये आपका जो है वो होम पेज मराठी में है, ये इंग्लिश पेज है, और ये आपको यहाँ पे बस हो गया, हिंदी पेज है, इस तरीके से बना सकते हो। तो आप लोग बस डिजाइन करके रखना, बस नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। एक काम करते हैं, इस पे होवर इफेक्ट भी डाल देते हैं कि अगर होवर किया जाए तो कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा इस तरीके से आए। बताती हूँ आपका असाइनमेंट क्या है, जो मैं आपको एक असाइनमेंट में दी हूँ ना, का नाम है मंगल ऑर्गेनिक, जो वेबसाइट आपको अभी जस्ट दिए हैं असाइनमेंट करने के लिए। जब फुटर फुटर में आओगे तो यहाँ पे क्या है, होवर करते पे होवर करने के बाद एक प्रॉपर्टी ऐड होती है, वो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी है। तो इसको लगाने वक्त बैठ जाना, ये हमारे CSS3 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमें सिंपल होवर करने पे अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करवाना है तो करवा सकते हो। उसके लिए आपको सीएस देखो एक ही है, सिंपल। हर एक लैंग्वेज को बनाने के लिए हर एक सीएस नहीं लिखना है, बस एक ही सीएस को डायरेक्टली सब में अटैच करना है, यही फायदा होता है हमारे एक्सटर्नल सीएस पेज का। ठीक है। तो हम आते हैं टॉप हेडर में। टॉप हेडर में आने के बाद हमारे जो लेफ्ट यूएल है, ठीक है, इस पे क्या करने वाले हो, इस पे जब हम एच ओवर करेंगे ना, क्या करेंगे, जब हम इस पे होवर करने वाले होंगे तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाए। ठीक है, और चेंज तो हो गया। ओके। अब क्या है कि अगर हम होवर कर रहे हैं तो एंकर टैग का भी कलर हमें चेंज होना चाहिए, एंकर टैग का भी टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या 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 होगा, इसका कलर थोड़ा सा डार्कनेस पे कर सकते हैं हम। ओके, इस तरीके से हमने असाइन कर दिया, अब देखो किस तरीके से काम कर रहा है। अब कुछ डिफरेंट रखना है तो कर सकते हो, जो भी डिफरेंट वगैरह यूज करना है। मैं अगर व्हाइट नहीं रखूँ तो मतलब इस तरीके से नहीं रख सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसा fit कर रहा है। नहीं, थोड़ा सा ब्लर टाइप पे वो दिख रहा है, मतलब कुछ अलग टेक्स्ट पे रखना जो उभर के दिखे। ठीक है। हमने बैकग्राउंड में रखा है ब्लू, तो ब्लू पे रेड उभर के दिखेगा आई थिंक। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलो, अब जो नेक्स्ट वाला जितने भी नेक्स्ट पार्ट बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह सब शो करवाएंगे, साथ में हमारे कंटेंट शो होंगे। ठीक है, और इस तरीके से कुछ रेफरेंस रेफरेंस है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को क्या करती हूँ, फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, ताकि आप लोग कुछ डिजाइन अपने अकॉर्डिंग से लेके बनाओगे। ठीक है। पूरे पेज को लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक करना, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा, कैप्चर फुल स्क्रीनशॉट। आप जब फुल स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको एक इमेज डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इस पे जब क्लिक करोगे और इसको शो करवाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पूरे पेज का क्या हो गया है, स्क्रीनशॉट बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो मैं ये भी सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग आगे अगर कुछ करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बना सकते हो। समझ में आया सबको? ठीक है, तो इंड करें क्लास। चलो, और किसी को कोई डाउट है?